आप मुझे ये बताएं आपकी पसंद कैसी गुजरी? पहले, दूसरे, तीसरे दिन क्या अपडेट्स हैं और पूरे मुल्क में कैसी रही है? मेरा ख़्याल है कि ये लकीली जो है वो ये फ़ैसला जो पंजाब हुकूमत का है वो अ, 100% कामयाब हो गया, उनका ये एक्सपेरिमेंट। ज़ाहिर है कि ये एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला था जो उन्होंने किया और जो फ़िगर्स हमारे पास आ रहे हैं कि 3 दिन में आउटसाइडर जो हैं दूसरे शहरों से कितने लोग पाकिस्तान आए हैं। मुझे तो एक मुबैना सी इत्तला ये भी पता चल रही है कि शायद इंडिया से भी लोग आए, वाघा बॉर्डर के रास्ते। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है ये अगर भी तो आए इत्तला हैं, है कि बसंत मनाने आए हैं। हमसाए मुल्क क्योंकि से। देखिए इधर लोगों की रिश्तेदारियाँ हैं, बहुत से लोगों की शादियाँ उधर हुई हैं ओह और यस, इधर ट्रू। तो मुझे ये भी एक सोर्स ने मुझे इत्तला दी थी, अभी मैं चेक कर रहा था कि आजकल सूरत हाल क्या है बॉर्डर की क्योंकि वैसे अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो उसके लिए तो इंडिया वीज़े नहीं दे रहा पाकिस्तानियों को, शायकीन को भी और ये जो यहाँ से मीडिया पर्सन्स जाते हैं कवरेज के लिए उनको भी वीज़े नहीं दिए अभी तक, वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है। मगर ये बसंत वाले मामले में सुना है कि लोग आए हैं उधर से भी। अच्छा, उसके बाद जो है तकरीबन एक डाटा हमारे पास आया है कि 3 दिन में 9 लाख गाड़ियाँ लाहौर में दाखिल हुई हैं। क्या बात है! ठीक है जी। और ऑरेंज लाइन मेट्रो बस और उसके बाद फीडर बस, इलेक्ट्रो बस और दीगर सरकारी बसों पर 2 रोज़ में तकरीबन 14 लाख मुसाफिरों ने सफ़र किया है, जो कि रिकॉर्ड है। आम हालात में इतना 14 लाख रश इतना इनकन्वीनियंस में हाँ नहीं जी। होता आम आम दिनों में। अच्छा, उसके बाद जो है ये वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर निगरानी एक खसूसी वीडियो लिंक इजलास हुआ जिसमें मरीम औरंगज़ेब ने बसंत की 2 रोज़ा रिपोर्ट उन्हें पेश की। होम सेक्रेटरी अहमद जावेद काज़ी और कमिश्नर हेल्थ, पीएचए, पुलिस और सिक्योरिटी हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला का बसंत के इंतज़ामात और सिक्योरिटी इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान और उन्होंने कहा जी बसंत मेले का ये आखिरी रोज़ की वो बात कर रही हैं। पतंगबाज़ी जो है ना वो उन्होंने टाइम भी बढ़ा दिया उसका जो सुबह है 5 बजे तक हो सुबह गया। 5 बजे तक होने का जी और फिर ये भी कहा उन्होंने कि ये जो है ना वो गिफ्ट है। क्योंकि वो कहते हैं कि बसंत फेस्टिवल के दौरान लाहौर के शहरियों का ताउन जो है वो काबिल तहसीन है। असल में ना मैं जो बार-बार बात करता रहा बसंत के दौरान भी कि लोगों ने ना एसओपीज़ पे अमल दरामद इस तरह किया कि जैसे करना चाहिए था। जैसे उनके अपने घर का यानी कोई कि पर्सनल इवेंट हो। मैं बताता हूँ, उसकी रीज़न ये हुई कि इससे पहले ना काफ़ी दफ़ा कोशिश की गई बसंत करने की। लेकिन वो जो थी ना वो धाती डोर और वो जो ज़ख्मी होने वाली सूरत-ए-हाल कैज़ुअलिटीज़ और उसकी वज़ह से ये मामला हमेशा कटाई में पड़ जाता था। अभी ख़ास तौर पे लाहौरियों को ये था कि इस दफ़ा एसओपीज़ पे अमल करके हमने दिखाना है। अगर इस दफ़ा हम एसओपीज़ पे अमल नहीं करते, खुदा ना ख़ास्ता कोई नाखुशगवार वाक़यात हो जाते हैं, कोई हादसात हो जाते हैं, तो फिर ये दोबारा हमेशा के लिए अगले कई साल के लिए फिर ये बैन हो फिर जाएगी। बैन हो जाएगी। ज़्यादा तो मैंने ये देखा है, ज़्यादा तो मैंने ये देखा। देखिए जो अच्छा फिर हुँ, इसमें शायद एक वजह ये भी है कि एक कैंपेन जो थी ना, पंजाब हुकूमत की अवेयरनेस कैंपेन, वो बड़ी तगड़ी थी। यानी कि डीआईजी ऑपरेशन आके आप देखेंगे वो रोज़ जो है ना वो वीडियो बना रहे हैं टिकटॉक पे इंस्टा पे और वो बता रहे हैं जी एसओपीज़ ये हैं। ये गुड्डा स्टैम्प्ड गुड्डी गुड्डा होगा, मोहर लगी होगी और वो उधर डोर का बारकोड होगा। अच्छा इसमें भी थोड़ा-सा ये हुआ कि ये तो पॉज़िटिव पहलू हम डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो गुड्डी माफ़िया है ना, ये बसंत उनके हाथों में थी। उन्होंने पैसा बहुत कमाया लेकिन गुड्डी और डोर की क्वालिटी बिल्कुल फ़ारिग थी, नामुनासिब, ठीक है? और जिसको कहते हैं ना उजलत में मतलब जल्दी-जल्दी में बनी हुई हाँ, है, और वो एक्सपर्ट्स नहीं हाँ, थे। नो, नो, हाँ नो, जी, नो, नो ठीक है। देखें, ये जो गुड्डी बनाने के ख़ास तौर पे जो एक्सपर्ट है ना, वो तो बड़े-बड़े प्रोफेशनल आर्टिस्ट। जो है ना उस्ताद हैं हाँ जी, और उनको खलीफे कहते हैं और वो जो गुड्डी बनाते हैं, वो तो चैलेंज करके गुड्डी बनाते हैं ना, पतंग बनाते हैं, चैलेंज नाइस। करके बनाते हैं, गुड्डा बनाते हैं, चैलेंज करके बनाते हैं। उनको तो मौका ही नहीं मिला ना, उनकी एक्सेस ही नहीं हो पाई, उनकी रसाई नहीं थी। ये परमिशन का वो तो बेचारे एक जिसको कहते हैं ना बड़े आर्टिस्ट लोग होते हैं। और वो उनकी कहाँ एक्सेस और रसाई के कहाँ से परमिशन उन्होंने लेनी है। उनके साथ ये हो गया, इस तरह डोर बनाने वाले जो हैं, कारीगर लोग हैं, उनको नहीं मौका मिला। ये माफियाज़ के हाथों में थी, माफिया ने जिस तरह बड़ी ईद पे अनाड़ी कसाई आपका बकरा खराब कर देता है, गोश्त खराब कर ये देता वो है, वाला हाल हुआ है। जानवर खराब कर देता है। इसी तरह ये अनाड़ी मैन्युफैक्चरर थे सारे। ठीक। उनके हाथों में उनके पास लाइसेंस थे, उनके उनको पास एनओसीज़ थे। पैसे की चक्कर में उन्होंने उन्होंने आगे से जो है हाँ ना वो जी। जिसको कहते हैं ना अनाड़ी लोगों से वो करवा-करवू के उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा ये तो अब होना ही होना लोगों ने।
गुड्डी डोर के मामले में क्वालिटी बहुत ही पुअर थी, बहुत पुअर थी, बहुत ज्यादा पुअर थी। ये बड़ा इसको हमने ऑब्जर्व किया जाके ना, यानी कि वो जो मेयार है ना डोर का और गुड्डी वो का, नहीं वो था। नहीं था। और एक बात, दूसरी बात यह कि डोर पे बारकोड समझ आता है कि वो केमिकल वाली ना हो, यू नो, लेकिन गुड्डी पे मुझे स्टैम्प और बारकोड समझ नहीं आता, उससे क्या ताल्लुक है? गुड्डी क्या मतलब, गुड्डी क्या नुकसान करती है? नुकसान तो डोर करती है। गुड्डी पे स्टैम्प, यानी कि इसका मतलब ये कि जो पहले लोगों के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना, वो हालाँकि सख्ती इतनी उस हवाले से नहीं की इन्होंने। मैं मुझे पहले भी लग रहा था कि सीएम थोड़ा ईज़ी कर देंगी चाँद रात को ही। तो मेरा ख़्याल उन्होंने कर दिया था। ये पीरा फ़ोर्स और पुलिस जाती ज़रूर थी, सर चेक शायद करते थे। हाँ जी। इन्होंने पकड़ा-पकड़ा किसी को नहीं है। लेकिन गुड्डी से रिलेटेड शायद पिक्चर्स की वजह से हो कि कोई पिक्चर्स वाली बना के इस तरह ना कर दे। शायद हाँ, वो ये कह ये सकती हो। आपने याद है ये कह बताया भी सकती हो। था चलो ये कह कि वो सकती जब हो। किसी ने कस्टमाइज़ ये बनाई कह सकती या हो। इमरान खान, सिंपल सी बात है ये मिस्टर इमरान खान की बात कर अब रहे हैं। बात तो वहीं से शुरू हुई हाँ, तो थी। उन्होंने कहा था वो गुड्डी वाला भी ऐसा है कि जो जो मिल रही है हुँ। पब्लिक के लिए, कोई कस्टमाइज़ ना बना ले। ये देखें ना, वो कहते हैं जी कि ऑरेंज लाइन मेट्रो पर जुमा को 2,99,000, हफ्ते को 3,05,000, मजमूई तौर पर 2 रोज़ में 6 लाख से ज़ायद मुसाफिरों ने मुफ्त सफ़र किया। क्या बात है। ठीक है जी। फिर मेट्रो बस पर जुमा को 1,43,000, हफ्ते को 1,35,000, मजमूई तौर पर 2,78,000 मुसाफिरों ने मुफ्त सफ़र किया। बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है जी। कितनी बड़ी सहूलत है। हाँ जी। फिर उसके बाद स्पीडो फीडर बसों पर जुमा को 1,74,000, हफ्ते को 1,82,000, मजमूई तौर पर 3,75,000 मुसाफिरों ने मुफ्त सफ़र किया। इलेक्ट्रो फीडर रूट्स पर जुमा को 15,000, हफ्ते को 15,000, मजमूई तौर पर 30,000 मुसाफिरों ने मुफ्त सफ़र किया। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के तहत मुहैया करदा बसों पर जुमा को 30,000, हफ्ता को 30,000, मजमूई तौर पर 60,000 मुसाफिरों ने मुफ्त सफ़र किया। ग्रीन इलेक्ट्रो बसों पर जुमा को 25, हफ्ते को 27 और मजमूई तौर पर 52,000 मुसाफिरों ने 2 दिन में मुफ्त सफ़र किया। इसी तरह लाहौर में अवाम के मुफ्त सफ़र के लिए 419 बसें आखिरी दिन भी मुयस्सर थी। ठीक है जी। तो ये तो अरेंजमेंट थे। इसी तरह रिक्शों पर हुकूमत की तरफ से फ्री राइड्स भी दी गई, जिनमें येंगो जो है उसको कुछ 6,000 के करीब लोगों ने फ्री सफ़र किया। बसंत फेस्टिवल के आखिरी रोज़ भी यानी कि वो अफाजली इक़दामात का सिलसिला जारी रहा। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना कोई गॉड फॉरबिड कोई नहीं, कैजुअलिटीज़ या कुछ इस तरह का मामला, एक कोई एक तो ज़ख्मी तो नहीं देखो, हुआ? 1-2 वाक़यात हुए। उसमें ये था कि एक तो कोई अब खंभे पे चढ़ के कोई पतंग लूटना शुरू कर दे, तो करंट लग गया। वो तो एक देखें, हुँ। एक सुसाइड है ना, कि खंभे पे चढ़ के आप पतंग लूट रहे हैं। ये एक वाक़या। फिर एक हमारा साफ़ी कुलीग है, वो भी अपने घर की छत पे दौरान ड्यूटी या कवरेज नहीं, अपने घर की छत पे वो हुँ। पतंग उड़ाते हुए, जो हमें हमें अब सोर्स बता रहा था कि वो उसके पीछे चारपाई पड़ी थी, जहाँ वो बार-बार पतंग उड़ाते हुए बैठता था, वो इत्तेफ़ाक से किसी ने चारपाई उठा दी वहाँ से। उसको पता नहीं चला और वो चारपाई समझ के बैठा है, वो स्लिप हुआ और वो नीचे चला गया है, ओह! चौथी मंजिल से, और उसकी हलाकत हो गई ज़ैन मलिक की। तो बहुत ये इस अफ़सोस, अल्लाह बहुत ताला के ज़्यादा दर्जात, अफ़सोस। तो ये इस तरह की आमीन, आमीन। मिस्टेकन एक इस तरह के वाक़यात हुए। अच्छा, इसके बाद ये हम इसके लाहौरियों के साथ गैर मुल्की सफ़ीर और शोबिज़ इंडस्ट्री के सितारों ने भी बड़ी बसंत मनाई। बिल्कुल कराची से बड़े आए हैं, कराची से मैं यही कहने लगी कराची से थी, बड़े वहाँ लोग से आए आए हैं। हैं। अच्छा, एक तो जो है ना वो कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर, आपकी दोस्त नेटली बेकर जो हैं, हाँ जी। उन्होंने बसंत दिल्ली गेट में मनाई है जी। और उसके बाद वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बहारी ने नेटली बेकर का इस्तकबाल किया, और मरियम औरंगज़ेब और सूबाई वज़ीर शुएब भरत भी इनके हमरा थे। उसके बाद अमरीकी डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी जॉन मार्क, कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स, उसके बाद सदफ साद, पॉलिटिकल ऑफिसर जॉन सेक्री और साद सरफराज ने शिरकत की। नेटली बेकर पीले रंग की शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी जनाब, वो मैंने देखा बड़ी वो पतंगे उड़ा रही थी, बड़ी महारत के साथ। नेटली ने बसंत की इजाज़त देने पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी कायम मुकाम सफ़ीर की लाहौर के रवायती खानों से तवाज़ो की गई, और शोबिज़ इंडस्ट्री के सितारे बड़े कराची से आए थे जी। वो इंडस्ट्री तो कराची चली गई, लेकिन बसंत लाहौर आ गई, तो अब इंडस्ट्री आई मनाने के लिए। उसमें जनाब आला एक तो अदाकार यासिर हुसैन थे, मिकाल जुल्फ़कार नज़र आए, अदील मुहिब मिर्ज़ा, उसके बाद जुगन काज़म, अली ज़रगोन, फ़रयाल ख़ान, अदाकारा गोहर, अदाकारा आमना। ठीक है जी। अदाकारों का बसंत दोबारा बहाल करने पर मरियम नवाज़ से इज़हार तशक्कुर, ये भी हुआ जी। और जो अदाकारा आमना है, वो तो मरियम नवाज़ की फ़ैन निकली। ये मेरा आमना वही है जो लाहौर में होती थी पहले, फिर ये कराची शिफ्ट हो गई थी। तो अब जनाब अली मिकाल जुल्फ़कार ने कहा दोबारा अपने खूबसूरत रंगों के साथ लाहौर जाग चुका है, मिकाल कह रहा है। यकीनन।
और अदाकार अदील कह रहे हैं जी हम बहुत खुश हैं, बसंत दोबारा वापस आ गई है। उसके बाद जनाब आला लाहौर वाक़ई ज़िंदा दिलों का शहर है, ये आज मैंने अपनी आँखों से देख लिया, अदाकार यासिर हुसैन। तो ये आर्टिस्ट थे और अब ये हुआ कि बसंत के तीसरे और आखिरी रोज़ अमन की शम्में फ़ज़ाएँ में छोड़ी गई जी और उम्मीद की शम्में आइंदा बरस बसंत की फिर खुशियाँ लाएँगी उज़्मा बुखारी। लाहौरियों ने एसओपीज़ को अमल दरामद करके अपने त्यौहार और विरसे का खुद तहफ़्फ़ुज़ किया और ये भी मैंने सुना था मरियम कहीं बात कर रही थी कि वो जो लिबर्टी चौक है, जी, उसका नाम शायद वो सकाफ़त चौक रखना चाहती हैं, शायद चेंज करके लिबर्टी का। सकाफ़त, ठीक। तो मरियम नवाज़ शरीफ लाहौर और पंजाब की खुशियों की माफ़ज़ है, उज़्मा बहारी। अच्छा उसके बाद ये है जी कि एक पैगाम है सीएम का वो कहती हैं कि महकमा इत्तलात और सकाफ़त पंजाब की बसंत फेस्टिवल के दौरान कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त रही। यकीनन, नो डाउट। ये उज़्मा बुखारी वाला महकमा है, हाँ जी। उसको उन्होंने एप्रिशिएट किया है और एक पैगाम उनका जो है वो ये है जी उन्होंने लाहौरियों को खराज तहसीन पेश किया। सीएम पंजाब ने वो कहती हैं खुशी है कि लाहौर वालों ने हमारे एतमाद की लाज रख ली। मरियम नवाज़ लाहौर आज बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर वालों ने क़वाइद व ज़वाबित पर अमल करके महफूज़ बसंत मनाने में अहम किरदार अदा किया। मरियम नवाज़ शरीफ खुश व खुर्रम मगर महफूज़ बसंत का तसव्वुर पूरी तरह अपनाया गया है। खाबे खाए गए, पेचों पर पेच लड़ाए गए, हवा के जोश पर पतंगों की आंख मचोली होती रही, यही खुशी है। मरियम नवाज शरीफ मुकर्रा साइज और मुकर्रा पिन्ने के अलावा ममनुआ डोर इस्तेमाल करने की इतलात नहीं मिली। अब वो आपका सवाल जो था ना, वो इतला कहती कि नहीं मिली हमें। हुँ, ठीक है, इस हद तक एसओपी छतों पर एसओपी के मुताबिक महफूज बसंत मनाई गई। मरियम नवाज शरीफ लाहौर भर में धाती तार इस्तेमाल ना होने की वजह से ट्रांसफार्मर भी महफूज रहे। वेरी नाइस। छतों पर अल्लाह ताला के फजलो करम से पेशगी इकदामात मौसर साबित हुए। सेफ बसंत का तस्वुर लाहौर के बाद दूसरे शहरों में भी अपनाया जाएगा। वो जो मैंने आपको कहा था, जी, आहिस्ता-आहिस्ता फैसलाबाद, ये वहाँ पे सियालकोट, लेके जाएँगे। गुजरांवाला, गुजरात, वेरी गुड। पिंडी इवन। अच्छा उसके बाद लिबर्टी और अंदरून शहर समेत हर इलाके में 200 क्लिनिक ऑन व्हील, 21 फील्ड अस्पताल भी मुतय्यन थे। बसंत फेस्टिवल का आखिरी दिन अवाम एहतियात का दामन ना छोड़े, ये आखिरी दिन का उनका पैगाम है। तो संडे का अब ये है कि ओवरऑल तो ये रेवेन्यू के एतबार से देखें फूड इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और उसके बाद आपकी जितनी मार्केट्स हैं, ठीक है, उनमें रश था, बाहर से आने वाले लोग शॉपिंगें कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, पूरी-पूरी रात जो है ना, दिन की निस्बत मेला रात था, को ज़्यादा रौनक रही है। रौनक था, मेला था, पूरी रात लोग दिन जाते की हुए निस थे। दिन को बाज़ औक़ात आसमान पे लगता था कि गुड्डी इतनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन रात को तो सितारे कम नज़र आते थे, पीक पर था सब कुछ। पीक पर था। जैसे-जैसे शाम आ रही थी तो लोग एग्ज़ैक्टली ज़रा और एक्टिव हो रहे अंदरून थे। शहर जो है ना, वो तो बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था ओह यस! और आपने जो है ना, अगर शेरांवाले गेट जाना, दिल्ली गेट जाना, तो गाड़ी आपको वो शालमी गेट के बाहर खड़ी करनी पड़ती थी और पैदल चल के लोग जा रहे हैं, बाइकों पे जा रहे हैं और फिर ये हुआ कि अंदरून शहर की छतें जो हैं, वो लोगों ने रेंट पे दी और इस दफ़ा मियाँ सली ने पहली दफ़ा बसंत नहीं मनाई अपनी हवेली में। तो लेकिन वो उन्होंने कहा जी कि मैंने हीरा मंडी की काफ़ी छतें जो है वो रेंट पे दिलवाई लोगों को। तो लेकिन उधर बड़ी रौनक थी। फिर आपने देखा एआरवाई का सेटअप था जहाँ पे एयरवाई वंडरफुल, उस क्या वो कॉन्सेप्ट क्या था। व्यू था इतना ज़बरदस्त। मीनारे पाकिस्तान पे एग्ज़ैक्ट मूविंग लाइट्स लगाकर औ उसको हाइलाइट और किया हुआ बादशाही था। मस्जिद, हाँ जी, और साथ बादशाह सदफ़ के मस्जिद। पीछे बादशाही मस्जिद नज़र आ रही। तो उन्होंने बड़ा मेला ज़बरदस्त। लगाया। इसी तरह डिस्कवर आज़म क्लॉथ चैनल, हाँ मार्केट जी। में समा वालों ने और वो आपकी सेलिब्रेशन जहाँ हुई है डिस्कवर, डिस्कवर पाकिस्तान ने की डॉक्टर कैसर ने मेरा ख़्याल है कि ही इज़ अ वंडरफुल मैन। इस लाहौर की बात करें ना इधर तो फिर डॉक्टर कैसर सबसे ज़्यादा डिस्कवर पाकिस्तान की रौनक थी। बिल्कुल, उन्होंने 9 ट्री की छत पे गुलबर्ग मिड पॉइंट गुलबर्ग पे, में। हाँ जी, अब गुलबर्ग, एमएम आलम, माल्टॉन, सब डीएचए की अगर बात कनेक्टेड है। करें तो ये सबसे बड़ी बसंत डिस्कवर पाकिस्तान की थी। जिसमें जो है ना वो लाइनें लगी हुई थी फनकारों की, ज़हीर शेख ने बुलाए हुए कराची थे से आई और हुई थी, कराची से कितने लोग आए हुए थे। वो जो सीनियर मैम आई हुई थी, एग्ज़ैक्टली हाँ जी। और नहीं फ़रिया जबी साहिबा आई हुँ, हुई बड़े लोगों ने परफ़ॉर्म किया वहाँ पे, हुमैरा अरशद ने परफ़ॉर्म किया, सुमन शेख ने परफ़ॉर्म किया और जिया अली नज़र आ रही थी वहाँ पे और वो हमारी डॉक्टर नबिया, मिस्टर एंड मिसेस हारिस खोखर और बड़ा मेला था।
वो भंगड़े डाल रहे थे, वो जो आए हुए थे जंग से, ढोल प्लेयर सारे। तो वो मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद जो है ना, वो डिस्कवर पाकिस्तान का इवेंट आया, इस लाहौर की अगर बात करूँ। अंदरून नहीं, नहीं, के अपने ज़बरदस्त। थे इवेंट्स, हाँ जी। लेकिन इधर तो कमाल डिस्कवर उन्होंने चैनल कर का दिया, कमाल था। कमाल हो गया। आपने और बताया ये सारी रात चलता रहा उनका शो, एयर वाइज, लाइव समा, लाइव शो। सबके। मिस्टर हाँ। मुबश्शिर लुकमान वाला जो था। मुबश्शिर लुकमान साहब वाला वो कैसा डे था, सेकंड डे जो था, सैटरडे, वो मुबश्शिर लुकमान ने एक बड़ी ज़बरदस्त हवेली, और मुझे नहीं हुँ। अंदाज़ा था मज़ंग में भी उसी तरह की हवेली जैसे अंदरून शहर एज़ की इट इज़ उसको हवेलियाँ हैं। डिज़र्व किया हुआ है, प्रिज़र्व्ड है हाँ, वो। और किस तरह खूबसूरत जो उसका लॉन और ऊपर छत और खाने, और मेरा ख़्याल है कि 700 प्लस लोग वो खाना खा रहे थे उस वक़्त। और इत्तला ये है कि वहाँ पे कोई 2 से ढाई हज़ार लोग इन आउट हुए हैं, हाँ जी। मुबश्शिर लुकमान के इवेंट में। अब मुबश्शिर लुकमान के इवेंट में देखो ना, सुबह से ही कितने-कितने बड़े नाम वहाँ पे आना शुरू हो गए थे। उसमें आकिब जावेद, वो उनको मैं नहीं मिल सका, वो पहले मेरा होके चले गए थे। अपनी मिसेज़ के साथ थे। मिसेज़ के साथ फरज़ाना बाजी, और उसके बाद जनाब आला जवाद अहमद और वारिस बेग, और वो जवाद और वारिस के गाने चल रहे हैं वहाँ पे। मैं आपको बताऊँ, ये एक म्यूज़िक के हवाले से फिर आखिर में जी। थोड़ा-सा मैं बता दूँ आपको। इस बसंत पर जो ओरिजिनल म्यूज़िक है ना, जो ओरिजिनल म्यूज़िक है, बड़ा म्यूज़िक बना है इस बसंत पे। अन्नेवाह म्यूज़िक नहीं जिसको कहते हैं, अन्नेवाह, आँखें बंद लेकिन करके हाँ बनाएँगे जी, बनाएँगे। लेकिन हर चला सिंगर ने हाँ बना जी। दिया, जिसको गाना आता है उसने भी बनाया, जिसका नाम सिंगर है उसने भी बनाया, ठीक है? लेकिन जो सुना गया ना, सबसे ज़्यादा वो ओरिजिनल ट्रैक्स सुने गए, जिसमें फ़रिया परवेज़, जी। जवाद अहमद, वारिस बेग, इवन अबरारुल हक, इनके गाने मैंने इन देखे। चारों की सिंगर्स के अलावा किसी के नहीं सुने गाने। इनके सबसे ज़्यादा ना एक दिलबर से, और जो है ना कल शब देखा चाँद चल रहा है, वो उच्चिया मिजाजा वाली, ठीक है? और ढोलना, ठीक है? और मेहंदी की रात मेकअप चल रही मेकअप है, वाला चल रहा है वो और जो जनाब इब्रार उल हक आला साहब का। एग्ज़ैक्टली, और इब्रार का वो बिल्लो सुना है बहुत जी। ज़्यादा, और इन सबसे ज़्यादा जो सुना गया, वो फ़रिया परवेज़ का दिल हुआ बो काटा। सर वो तो सिग्नेचर सॉन्ग है ना। एग्ज़ैक्टली। आप समझे कि वो हालाँकि तो इसको वो रिलेट अभी करता कुछ है। सुना है, उसने 7 अप ने कोई रीमिक्स भी किया, सारा किया, हाँ लेकिन जी। लेकिन कंपोज़िशन सारा और उन्हीं का सारा हाँ कुछ जी, वही एज़ इट था। इज़ हाँ जी। तो ये जो ओरिजिनल म्यूज़िक है ना, ओरिजिनल म्यूज़िक, ग्रीन फॉरएवर। ये म्यूज़िक रिवाइव हो गया दोबारा से ना। मैंने तो 3-4 दिन विटनेस जो किया है, 3-4 दिन पूरा जी। अमंदरून भी गए, मज़ंग भी गए, और गुलबर्ग, गुलबर्ग भी गए, और मीनार कैवलरी भी, पाकिस्तान हाँ और जी। डीएचए भी, और उधर मीनार पाकिस्तान भी, और ये जाके छतों पे हमने जाके साउंड सुनी। तो तमाम जगह पे ये म्यूज़िक चल रहा था जो हम बता रहे हैं। और आप देखिए सोशल मीडिया भी बहुत मुफीद इन्फॉर्मेशन जो है फैला रहा होता है। उसमें भी ट्रेंडिंग सॉन्ग्स में ना यही ये थे, 4 सिंगर्स जो यही इन्हीं के आ रहे हैं यही टॉप गाने पर। यही और गाने आ रहे हैं। पतंग बो काटा जो है हाँ, वो हाँ, टॉप पे है। बिल्कुल टॉप पे। बनाए सब ने गाने। मुझे मुझे मैंने ना मैं चेक किया कि गाना जिसको आता है उसने भी बनाया, जिसको नहीं आता उसने भी बनाया। जिनका नाम है तो उनका हाँ, आपने कहा। जिनका नाम सिंगर है उन्होंने भी बनाए, बनाए चले यार, लेकिन चले ठीक है। सबकी एफर्ट्स वहीं पर अपनी जगह। इवन हाँ चले, जी। यहाँ पे मैं और बात कर देता हूँ, पंजाब हुकूमत ने बनाया गाना, हुँ। उसका क्या हुआ? अब सुना दे मुझे अभी, अगर आप सुना दें, आपको मैं इनाम दूँगा, चलें। पंजाब हुकूमत का सॉन्ग कौन-सा था? काश मैं आप एक सुन काम लेती। करें, आप ये नीचे ना कमेंट्स में आप लोगों से पूछ लें कि पंजाब हुकूमत का, बताइए किसी को नहीं पता। कौन-सा गाना सॉन्ग का नहीं है? पता। बताएँ नाज़रीन। बसंत बसंत बहुत बड़ी कर ली पंजाब में। गाना जो उन्होंने बनाया ना, ठीक है, हाँ वो एक जी। सियालकोट वाला सिंगर जो है, उससे, वो फारग गाना बिल्कुल। और है सुन, बनाया होगा उन्होंने, हाँ जी, एफर्ट्स भी उसके होगी। निस्बत कहीं न कहीं बग्गे का गाना सुनने को मिलता रहा, कहीं न कहीं, ठीक है? मगर जो बिल्कुल ईमानदारी के साथ, जो जो बन चुके जो हैं वो जो वही हैं। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया ना, वो ये गाने मैंने सुने। इनकी जगह कोई नहीं ले ना जी सकता। ना, हाँ जी। एवरग्रीन एवरग्रीन गाने। हाँ। लोरियों ने वही सुने निकाल-निकाल के। और इधर तो बड़ा शोर लग रहा था जब इधर वो हो रहा था ना जी, वो वारिस बेग की एंट्री हो रही, तो तो एक उनके दिलबर चल गाने रहा है। जवाद अहमद की आ रही, उनके तो अच्छा गाने वो, अच्छा ये चल सुबह से ही रहे थे। हाँ जी। लेकिन उन्होंने फिर वो मुस्तफ़ा लुकमान है ना, हाँ वो जी, जस्ट अपना वो डीजे हाँ, बन गया। तो जैसे गाना चेंज होता था मुझे मालूम हो जाता था अब ये हाँ, सिंगर आ गए हैं। पहुँच गया हाँ सिंगर। जी। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा रहा, बड़ा खुशगवार ज़बरदस्त। रहा, अब मैं बेहतरीन रहा। एक मशवरा दे देते हैं, वो कहते हैं ना कि वो हम जो है ना सिर्फ़ एक क्रिटिसिज़्म करके और लोगों को लड़ा के और तनकीद करके हम शो बंद कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जितना सक्सेसफुल हो गया है इवेंट, अब ठीक है, ज़ाहिर है प्लानिंग चल रही होगी पंजाब हुकूमत की कि इसको आइंदा आने वाले दूसरे हाँ इज़लां जी। में किया जाए। लेकिन मेरी मेरी एक राय क्या है,
ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इवेंट ये लाहौर का ही है। फिर दुनिया से लोग लाहौर आते हैं। अच्छा, मेरी राय में ये जो है ना, एवरी संडे आपको जो कि लगता है? छुट्टी का दिन है, हाँ जी। ये संडे को अलाउ कर देनी चाहिए महफूज Really? पतंगबाजी। हाँ, सैटरडे नाइट 8 बजे से लेके संडे नाइट जो है ना 11-12 बजे तक, 12 बजे तक आप इसकी एक वो बना दें एसओपी और SOPs। एक वो डेडलाइन कि ये जो है ना वीकेंड जो है इस पे आप पतंगबाजी कर सकते। इस तरह ये इंडस्ट्री माजी की तरह फॉर एवर जो है ना ये रिवाइव हो जाएगी और ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है, ठीक है, वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। जो पतंग साज हैं, जो डोर साज हैं, उनके घरों के चूल्हे जलने लगेंगे, खुशहाली आ जाएगी। और आपने देख लिया कि मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाने वाला खेल है, यहाँ हमारे यहाँ वो यही साबित हुआ है, पतंगबाज़ी। और फिजिकल और एक्टिविटी है, एग्ज़ैक्टली एक्सर्शन है, और आउटडोर एक्टिविटी ये है। मेरी राय में इसको क्योंकि संडे को ऑफ होता है, हाँ जी। उसी तरह से बाइक जो है ना उसको आप कर दें कि वो उसके जो उनके लगाओ पास रॉड्स है वो लगे और रहे। वो जो है ना उसकी एक सेफ्टी वो ज़रूरी है और इसी तरह एक मॉनिटरिंग रहे और एवरी अगर शुरू में आप एवरी संडे नहीं करना चाहते तो आप हर मंथ के जो है ना वो फर्स्ट वीकेंड कर लें, सेकंड वीकेंड कर लें। उतनी देर लोगों के पास तनख्वाहें होती हैं, ठीक है? खत्म नहीं। आखिरी वाला रख के बंदा फंस जाता है, आप कहते हैं यार थे तनख्वाह नहीं नहीं सर, कुछ लोग आखिर में भी रख सकते हैं। आखिरी वीकेंड आखिरी वीकेंड रख वेरी लें। डिपेंड करता है। हाँ, इस तरह का शुरू में और फिर एवरी संडे जो है ना, जो आपका एक ऑफ डे है, हॉलिडे है, उस दिन आप इसको रख सकते हैं। और लोगों का वो जो उस तरह से क्रेज है कि हुँ। अपने जान जोखिम में डाल देते हैं, वो भी कम हो जाएगी। ज़रा वो एग्ज़ैक्टली। काम हो जाएंगे, ज़रा उनको पता होगा कि ये आखिरी पसंद नहीं है, ये होती रहेगी। उनकी पर्सनैलिटीज़ भी काम हो जाएगी वही कि ना अब जब अपने आप को किसी मुश्किल में नहीं डालेंगे। अभी यहाँ देखो ना कि मैंने जो नोट किया ना, मरियम नवाज़ शरीफ ने डराया ज़्यादा, किया कुछ नहीं। उन्होंने मैं कहा था आखिरी दिन ईज़ी कर दिया कि किसी को आपने पकड़ना-दकड़ना नहीं है, हुँ। जो बिल्कुल ही कोई वायलेट ना नहीं, कर नहीं, रहा हो। शी हैज़ अ वेरी काइंड हाँ, नेचर, शी इज़ उन्होंने अ ना स्वीट हार्ट। ये हाँ जी। ईज़ी कर दिया। आपने आपने फ़ील किया कि वो अगर किसी के पास वो स्टैम्प वाले गुड्डी नहीं भी वो भी उड़ा रहा है। हाँ। अगर डोर हाँ, बस धाती डोर पे नहीं, धाती डोर पे डोर नहीं पे बनता। हाँ जी, वो नहीं कंप्रोमाइज़ नहीं होना हुआ। चाहिए बिल्कुल। अदरवाइज़ ना उन्हें ईज़ी छोड़ दिया कि खेले एन्जॉय और करें। किसी ने कोई ऐसी पिक्चर्स भी लगाई। हाँ, पिक्चर्स भी गुड्डे पे नहीं लगी। नहीं यार, एक चीज़ उनको अगर बुरी लगती चलो है तो क्यों ठीक है ना, लगाएँ? नहीं वो यार उनकी उनकी अपनी भी तो नहीं लगी ना। उनसे थोड़ी कह रही हूँ मैं तो कह रही हूँ अच्छी बात है ना, लोगों ने ज़रा इस चीज़ का भी एक हुँ। डिसेंसी शो की है।